सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चीन के खिलाफ जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, भारत ने अब कमर कस ली है और भारत को यह अच्छी तरह समझ में आ गया है कि चीन रुकेगा नहीं, चीन झुकेगा नहीं। अगर चीन से लड़ना है तो उससे लड़के ही जीतना पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार और खासकर हमारे मोदी जी नहीं चाहते थे कि चीन से टकराव हो, लेकिन चीन जबरदस्त तरीके से चाल चलते हुए भारत को चारों तरफ से घेर चुका है और लगातार अपने हाथ को, अपने पंजों को आगे बढ़ाकर भारत को खरोंच मारने की लगातार कोशिश कर रहा था। अब ऐसे में भारत सरकार की पूरी दुनिया में किरकिरी हो चुकी थी। मोदी सरकार की पूरी तरह से पोल खुल चुकी थी। बार बार मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि चीन डर गया, चीन पीछे हट गया, चीन को हम जवाब दे रहे हैं, चीन से बातचीत चल रही है, लेकिन वो सब चीज़ें खराब हो गई और झूठी साबित हुई। दोस्तों, कुल मिला के अब भारत सरकार को समझ में आ गया है कि चीन को अब जवाब देना पड़ेगा। इसी के मद्देनजर अब भारतीय नौसेना ने एक बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, भारत की नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान और दक्षिण कोरिया के साथ खतरनाक युद्ध अभ्यास करके अपनी जंग की तैयारियों को परखा है, जिससे चीन को बहुत जोर की आग लगी है। दोस्तों, भारत और चीन की यह जंग बेशक से बहुत ही मुश्किल होगी, खतरनाक होगी, भयावह होगी, लेकिन भारत के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। भारत ने हालांकि बातचीत से मामला निपटाने की कोशिश करी, लेकिन चीन की नीयत जब खराब है तो कोई मुल्क फिर क्या ही करेगा। दूसरी तरफ यह बात सारी दुनिया जानती है कि चीन की नेवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बावजूद भारत ने चीन को टक्कर देने की कसम खाई है और अब युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS किल्टान ने चीन के पूर्वी चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया है। अब बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा, अरे रजा भाई, कल तक तो आप ऐसे कह रहे थे, आज वैसे। देखिए मेरे दोस्तों, मुझे अगर आप देखते हैं तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके इस रजा भाई के काम करने का तरीका बिल्कुल गोदी मीडिया के खिलाफ है, बिल्कुल अलग है। एक प्रोपेगेंडा पे नहीं चलता हूं मैं कि मेरा एक कोई प्रोपेगेंडा हो, किसी को डिफेम करते रहना हो। ऐसा गोदी मीडिया करता है, ये लेके अपन लोग नहीं करते भाई। ये हमारा काम नहीं है। रजाग्राफी हमेशा वही दिखाता है जो एक्चुअल में होता है। कभी भी किसी एक को सपोर्ट करके आगे नहीं चलता हमारा एजेंडा, क्योंकि हमारा ये एजेंडा नहीं है। एजेंडा के नाम पे रजाग्राफी के पास सिर्फ एक वर्ड है, सच दिखाना, सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, बिना जोर डाले दिमाग पर जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं और हमने सारी रिपोर्ट्स खंगाल कर मेन पॉइंट शॉर्ट में कहानी की तरह से आसान जबान में आपको समझा दिया है, ताकि घर में बैठे हुए बच्चे भी अपडेट रहें और उनको सब कुछ पता चलता रहे, क्योंकि ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। कोशिश हमारी यही होती है कि सभी को अपडेट हम आसान ज़बान में देते रहें। 100 की अब सीधी सुन लीजिए। 100 की सीधी ये है कि चीन और भारत के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बातचीत के रास्ते अब कट हो चुके हैं। बातचीत से अब कोई भी रास्ता नहीं निकला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी इस वक्त, आज की तारीख में, भारत के रिश्ते फिर से बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये चीन और पाकिस्तान की चाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान एक हैं और भारत के खिलाफ अगर उन्होंने कोई भी कार्यवाही करी तो भारत के लिए ये एक मुसीबत हो जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं मेन बात पर। भारत ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चीन के पड़ोसी देशों को अपने साथ मिला लिया है, यानी जो देश चीन के खिलाफ थे उनको अपने साथ मिला लिया है। जापान, दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध अभ्यास तो किया ही, लेकिन आज वही भारत का युद्धपोत वहां पर पूरी तरह से जंग की तैयारियां करने के बाद
ट्रेनिंग करने के बाद या उसको कहें युद्धाभ्यास करने के बाद वो वापस नहीं आया युद्धपोत। वो युद्धपोत चीन के एक और दुश्मन देश के पास पहुंच गया जिसका नाम है फिलीपींस। जी हां, लगातार भारतीय सेना चीन के दुश्मनों को अपने साथ जोड़ रही है, जो कि चीन के लिए बहुत ही मिर्चा लगा देने वाली बात है। आइए पहले मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा दूं, प्रूफ भी तो चाहिए होगा आपको, हैं? देखिए। भारत का INS किल्टान युद्धपोत जो है काफी खतरनाक है। और आपको बता दूं, इससे पहले हिंद महासागर में यानी भारत के इलाके में चीन ने अपना युद्धपोत भेजा था, जिसके जवाब में अब भारत ने उससे डबल कांड कर दिया है। कांड ये किया है कि चीन के सागर में अपने इस युद्धपोत को भेज दिया है, जो युद्धपोत चीन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। INS किल्टान का 81% हिस्सा भारत का खुद का बनाया हुआ है और परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से मुकाबले के लिए अच्छी तरह से तैयार है। यानी परमाणु हमला भी कर सकता है और उससे बच भी सकता है, केमिकल हमला भी कर सकता है और केमिकल हमलों से बचने की इसके अंदर ताकत भी है। आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर कई तरह के सेंसर हैं। ये हैवीवेट टॉर्पीडो ASW रॉकेट, 67 mm कैलिबर मीडियम रेंज गन और 2 मल्टी बैरल 30 mm बंदूकों से लैस है। यह पहला प्रमुख जहाज है जिसकी डिलीवरी से पहले सभी प्रमुख हथियारों और सेंसरों के समुद्री परीक्षण किए गए हैं। यानी पूरी तरह से इसके अंदर जो हथियार लगे हुए हैं दोस्तों, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। भारत ने भी अब अपनी ताकत को इकट्ठा करके चीन के खिलाफ तैयार करना शुरू कर दिया है। इन सभी चीजों को देखते हुए एक बात क्लियर हो गई है कि चीन और भारत के रिश्ते अब बेहद खराब और खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर राय क्या है वो बेहद जरूरी है, नीचे कमेंट में लिखिएगा और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मतलब 1 साल से हम आपको बोल रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के नहीं करेंगे आप सब्सक्राइब। फिर कहते हैं कि हक बात बोलने वाला कोई नहीं, सच दिखाने वाला कोई नहीं। कोई तो हो कुछ सच दिखाए। सब चाय पी पी के चच्चा जो हैं ये ग्रुप बना के टपरी में बैठ के गाते हैं, ऐसे धोती पहन के पेट खुजाते हुए बोलते हैं कोई हमारी हक की बात नहीं बोलता, कोई तो ससुरा सच दिखाए। और एक चाचा बीड़ी पी, भैया सही बात है, कौन सच बोलेगा, कौन नहीं। अब हम बोल रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, तो चच्चा की उंगली में दर्द हो रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है भाई। जय हिंद।